Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. The topic today we are going to take is analysis of time series components with 66 important MCQs related to it. So I would request you to watch the video till the very end and please do subscribe to this channel if you are new. And one more important announcement, if you want the PDF material of the lectures uploaded, so kindly join the membership of this channel by just paying only 59 rupees. We will provide you the material in PDF format, complete material I'm talking about. So back to the topic, let's begin. टाइम सीरीज़ हमें ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए टाइम सीरीज़ होता क्या है. हाउ डू पीपल गेट टू नो दैट द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी हैज़ इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम. आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आज आज कोई अगर 10 साल का बच्चा देखे कि पेट्रोल का प्राइस है 85 रुपीज़ राइट नाउ, तो अब अगर उसको जानना है कि पीछे 50 साल पहले पेट्रोल का प्राइस क्या है, वो कैसे जानेगा? वो देखेगा कि हाँ, अगर किसी ने रिकॉर्ड रखा होगा तभी वो जान सकता है कि पीछे आज से 50 साल पहले, फिर 40 साल पहले, फिर 30 साल पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था और कैसे कैसे ये बढ़ा है. तो अगर किसी ने रिकॉर्ड रखा होगा तभी वो जान सकता है. वही यहाँ पे लिखा है, दे कैन डू सो बाई कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर ए सेट टाइम पीरियड. तो वो कंपेयर करना है प्राइस को, बट कंपेयर तभी करेगा जब रिकॉर्ड रखा हुआ किसी ने. ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू सक्सेसिव टाइम पीरियड इज टाइम सीरीज. तो यही होता है टाइम सीरीज, रिकॉर्ड रखना क्रोनोलॉजिकली. अभी आगे आपको फर्दर समझ आएगा. इन अदर वर्ड्स, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइम ऑफ अकरेंस इज टाइम सीरीज. मतलब कि डेटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस, टाइम ऑफ अकरेंस, उसी को बोलते हैं टाइम सीरीज इन सिंपल वर्ड्स. इट इज़ द क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज. ओके, here time is just a way in which one can relate the entire phenomena to suitable reference point. टाइम कैन बी आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स. टाइम उसमें मंथ्स भी आ सकते हैं, ईयर्स भी आ सकते हैं, आवर्स भी आ सकते हैं. मतलब इन सिंपल वर्ड्स, क्रोनोलॉजिकली कोई भी डेटा अगर आप रिकॉर्ड करो, फॉर एग्जांपल आपने डेटा रिकॉर्ड करा कि पेट्रोल की प्राइस फ्रॉम 1950 टू 2020 कैसे 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 चली, उस डेटा को रिकॉर्ड करना फ्रॉम 1950 फिर 2020, वो सब आ जाता है हमारा टाइम सीरीज़ में. अब इसके क्या बेनिफिट हैं, अब हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे क्रोनोलॉजिकली डेटा को रिकॉर्ड करने के, क्या बेनिफिट है वो फर्दर हम देखते हैं. बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस, बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, ये डेफिनेशन उभर के आती हैं. पहली है बाई कैनी एंड कीपिंग. उसने क्या बोला है, ए सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज. दूसरी डेफिनेशन जो अच्छी डेफिनेशन है क्रॉक्सटन एंड काउडन की, उसने बोला ए टाइम सीरीज कंसिस्ट्स ऑफ डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली. सिंपल वर्ड्स, टाइम सीरीज क्या है, डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली मतलब कोई पैटर्न फॉलो किया. जनवरी में फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ अम्ब्रेलाज इन द मंथ ऑफ इन द ईयर 2020, जनवरी में कितनी सेल हुई, फेब में कितनी सेल हुई, मार्च में कितनी सेल हुई, टिल अगस्त जो अभी चल रहा है. तो इसको अगर कोई रिकॉर्ड करे मंथ वाइज, वो भी टाइम सीरीज़ में आता है. तो फर्दर हम आगे चलते हैं कि ये डेटा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकली टाइम सीरीज़, उसका बेनिफिट क्या है, यूजेज ऑफ टाइम सीरीज़. सबसे पहले, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ स्टडिंग टाइम सीरीज़ इज़ दैट it helps us to predict the future behavior of the variable based on the past experience. ये हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में काम आता है कि फ्यूचर हम एग्जैक्टली तो नहीं प्रिडिक्ट करेंगे, मगर इट गिव्स अस द रफ आइडिया कि आगे क्या होने वाला है.
तो हमें ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, चढ़ने से पहले वो मौसम का पूरा जांच लेते हैं कि ओके, जैसे अगर लेट्स से उन्होंने नेक्स्ट डे चढ़ाई करनी है तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे का वो क्या करते हैं, पूरा 50 साल का डेटा, वो रिकॉर्डेड जो डेटा है क्रोनोलॉजिकली जो टाइम सीरीज है वो पूरा स्टडी करते हैं अच्छे से, ताकि उनको आगे पता, एक गेस लगा सके, एक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले दिन मौसम कैसा रहेगा। तो वो बेस्ड ऑन दैट डेटा वो अपनी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे शुरू करते हैं चढ़ना। क्यों? बिकॉज अगर मौसम ख़राब होता है माउंट एवरेस्ट पे तो देर आर 99% ऑफ चांसेस दैट दे विल डाई देयर। सो दे हैव टू स्टडी द डेटा केयरफुली, पास्ट डेटा। तो वो टाइम सीरीज़ पूरी समझने में, तो एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल पूरा पूरा पीछे से प्लानिंग होगी, रिकॉर्डेड डेटा होगा आपका क्रोनोलॉजिकली, तो आप बिजनेस वैसा ही एस्टेब्लिश करोगे। एज इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल करंट परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेड वन। ओके। थर्ड, फ्रॉम टाइम सीरीज वी गेट टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द फिनोमिना आर द वेरिएबल्स अंडर कंसीडरेशन। तो इससे क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट में क्या हो रहा था वेरिएबल्स के साथ। लेट्स से पेट्रोल 50 साल पहले क्या थी कीमत, फिर 40 साल पहले क्या थी कीमत, 30 साल पहले क्या थी कीमत, वो सब स्टडी करने का हमें मौका मिलता है। या 50 साल पहले कैसा मौसम था कहीं का, तो वो भी पता हमें चलता है बाय टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मीन्स रिकॉर्डिंग डेटा क्रोनोलॉजिकली। ओके। अगेन नेक्स्ट बेनिफिट क्या है टाइम सीरीज का, वी कैन कंपेयर द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एट डिफरेंट टाइम्स आर प्लेसेस एट्सेट्रा। हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। 1950 में गोल्ड की क्या कीमत थी एंड और आज 2020 में क्या कीमत है गोल्ड की, वी कैन कंपेयर। तो टाइम सीरीज बनाने का मतलब डेटा क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करने के ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपके सामने रखे। आगे हम फर्दर देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या है, द वेरियस रीजंस आर द फोर्सेस विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए टाइम सीरीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है। द वेरियस रीजंस, बहुत सारी वजहें या फोर्सेस, कौन सी ताकतें हैं जो अफेक्ट करती हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो रिकॉर्ड करने रीडिंग्स को, जो हम रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकली, उनकी रीडिंग को इफेक्ट करने वाली कौन कौन से रीजन है, कौन कौन सी ताकतें इन ए टाइम सीरीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वैल्यूज़, जो रीडिंगेज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम टाइम सीरीज में, उसको कौन सी ऐसी ताकतें या फोर्सेस हैं या कौन सी वजहें हैं जो इनको अफेक्ट करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, ब्रॉडली 4 टाइप्स की हैं। 4 टाइप की ताकतें हैं या वजहें हैं जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ जो हैं, ऑब्जर्वेशंस, जो वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन है उसको अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं वो, फर्स्ट है ट्रेंड, सेकंड है सीजनल वेरिएशंस, थर्ड है साइक्लिक वेरिएशंस एंड फोर्थ है रैंडम आर इरेगुलर मूवमेंट्स। तो इनको हम वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे।